चलिए दोस्तों, ओपन कर लेते हैं सॉलिड एज। आईएसओ ड्राफ्ट शीट सेटअप A4 शीट शो बैकग्राउंड ऑफ ओके विद स्क्रीन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिजिड सेट के बारे में। दोस्तों, रिजिड सेट कमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। इस कमांड के बगैर आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का लास्ट पार्ट नहीं कर सकते। लास्ट छोड़ो, लास्ट से प्रीवियस पार्ट भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, बता देता हूँ कि रिजिड सेट कमांड कैसे काम करता है। तो स्केचिंग में जाइए। अगर आपका रिजिड सेट कमांड काम नहीं कर रहा है, इस तरह आपको आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेंटेन रिलेशनशिप आपका ऑन रहना चाहिए, तब आपका रिजिड सेट कमांड काम करेगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपका रिजिड सेट कमांड काम नहीं करेगा। तो इसका ध्यान रखिए, आपका मेंटेन रिलेशनशिप ऑन रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, बता देता हूँ रिजिड सेट किस तरह काम करता है। चलिए दोस्तों, मैं आप एक लाइन ड्रा करता हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक शेप ले लेता हूँ, जैसे कि पेंटागन या हेक्सागन। पेंटागन लेते हैं, मोस्टली यही यूज होता है पेंटागन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं पेंटागन पे, तो ये मैंने एक पेंटागन चूज किया। दोस्तों, अब हमको इस पेंटागन को, वैसे हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में ये 3D शेप रहता है, इसके साथ कुछ ये पिरामिड टाइप में रहता है या प्रिज्म टाइप में रहता है। मैं आपको सिंपली लॉजिक बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, उसे देख के आप समझ जाएंगे। और ये हमारा वो लाइन है, एंगल गिवन वाला लाइन है, जिसपे हमें इस चीज को प्लेस करना रहता है। तो बिना हम रिजिड सेट किए हुए है ना, तो कोई इसको कोलिनियर कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसका शेप चेंज हो जाता है, जो कि आप बिना रिजिड सेट के नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप कनेक्ट करते हैं तो भी ये कनेक्ट नहीं होगा, ये अलग हो जाता है। ये डिस्टर्बेंस आते हैं बिना रिजिड सेट कमांड के। तो चलिए दोस्तों, बता देता हूँ रिजिड सेट कैसे करते हैं। तो रिजिड सेट पे सिंपली क्लिक कीजिए, रिजिड सेट कमांड चूज कीजिए और इस पेंटागन की सारी साइड सेलेक्ट कीजिए। ये हम साइड सेलेक्ट किए। साइड सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ग्रीन सिंबल ओके कर सकते हैं या इंटर भी दबा सकते हैं। तो इंटर दबाया और अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा, तो ये बिना किसी डिस्टर्बेंस के इस लाइन को कनेक्ट हो जाएगा। ये लाइन इधर आ गई, मैंने उल्टा किया प्रोसेस। तो कनेक्ट कमांड चूज कीजिए, तो ये कनेक्ट आ गया। अब ये जिस तरह शेप में था उसी शेप में है, डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। ये रिजिड सेट का यूज होता है। रिजिड सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है, ये सभी को आना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, बिना रिजिड सेट के आप प्रॉब्लम के आखिरी दो पार्ट नहीं कर सकते, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के। तो इसी तरह आप
इसको कोलिनियर भी कर सकते हैं। कोलिनियर सेलेक्ट कीजिए, ये पोर्शन और ये लाइन सेलेक्ट कीजिए। तो रिजिड सेट होने की वजह से ये इस लाइन से दूसरी जगह मूव नहीं होगा, ये इसी लाइन पे एंगल पे घूमता रहेगा। तो ये हम इस तरह हम रिजिड सेट का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास हेक्सागन है, हेक्सागन ड्रा करते हैं। अब आपको मैं एक उसी तरह जिस तरह प्रॉब्लम में 3D शेप रहता है उसी तरह मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ, हो सके तो समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, पहले इसको हम ग्रुप करेंगे। ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। अब हम इसको रिजिड सेट करेंगे। सभी बेस साइड को सिलेक्ट कीजिए और इंटर कर दीजिए। अभी रिजिड सेट भी हो गया है। अब हमको कोलिनियर करना है इस लाइन को इस पे प्लेस करने के लिए। तो इस लाइन पे क्लिक कीजिए और इस लाइन पे क्लिक कीजिए, तो ये मिड पॉइंट पे ये प्लेस हो गया। तो अब दोस्तों हम सिंपली लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों ये एक शेप आ गया जिस तरह की इस पार्ट में आता है। ये इसके बाद हमारा फाइनल पार्ट आता है जो कि वीपी पे आता है, एचपी पे। तो दोस्तों अब हमको इसको ग्रुप करना है। इसको सभी लाइनों के साथ ग्रुप कर लीजिए। और एंटर कर दीजिए। जैसे आप ग्रुप करेंगे, अब आपको अगर आप इसको डायरेक्टली उठाते हैं तो ये पूरा मूव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो हमें इसकी कॉपी करके इधर लेके आना है। तो वो इससे प्रीवियस वाले पार्ट में होता है, मैं प्रीवियस वाला पार्ट बता रहा हूँ, फाइनल पार्ट नहीं बताया। तो हम कंट्रोल करके इसकी सेकंड कॉपी भी बना सकते हैं। कंट्रोल क्लिक करें और इसको उठा के इधर लेके आ जाए। कंट्रोल के साथ क्लिक दबा के इसको इधर उठाएंगे तो इसकी कॉपी आ जाएगी। दोस्तों इसी तरह फाइनल पार्ट ड्रा करते हैं जो कि आपको मालूम ही होगा। इस तरह कुछ लाइन्स रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इस तरह ड्रा होती है। फिर अकॉर्डिंग टू नेमिंग हम यहाँ पर प्रोजेक्शन डालते हैं और यहाँ पर एग्जैक्ट शेप आता है जो कि हमारा फाइनल स्टेप होता है। तो इसी तरह दोस्तों हम रिजिड सेट का कमांड का यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बिना रिजिड सेट कमांड के आप प्रोग्राम के लास्ट के 2 सेकंड पार्ट नहीं कर सकते। ये नामुमकिन है बिना रिजिड सेट कमांड के करना। हाँ, अगर आप उस तरह जुगाड़ लगा के करेंगे तो आपको उस आधे घंटे के प्रोग्राम में 1.5 घंटा लग जाएगा बिना रिजिड सेट कमांड अगर आप वो प्रोग्राम बनाते हैं तो दोस्तों इसी तरह आप रिजिड सेट का कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा, आप उस बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।